हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी आप कोई भी एग्जाम किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो तो उसमें काफ़ी ये आपको हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो उस आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला इसमें 100 क्वेश्चन थे तो मैंने 50 क्वेश्चन इससे पहले की क्लास में करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। देखिए, इसमें मैच करना हमें बुक है और इधर इसके लेखक हैं। बुक है पहले एन इन एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। दूसरा है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टडी। सी है वर्किंग अ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस। डी है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये आई थिंक आपको ये वाला पता होगा, डी का। ये है इनका पॉल ब्रास का है। और फिर मैं मैच कर देती हूँ, ये है आपका कुरैशी का है और फ्रेमिंग है आपका ये बी.एन. राव का है और सी का हो जाएगा आपका ये कॉन्स्टिट्यूशंस ग्रेवियल ऑस्टिन का है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, राज्य है और उसके मुख्यमंत्री। ये 2018 का आपका यूजीसी नेट का पेपर है, इसलिए इसमें जो कुछ कुछ मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं आप मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, असम के अभी हेमंत बिस्वा होंगे असम के, और योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के हैं ही, और केरल के ये हैं पिनराई विजयन ही हैं, और बाकी आपके हिमाचल के हैं सुखविंदर। ठीक है, तो इसमें हाँ बाकी तो आप बाकी सेम, ये वाला तो सेम है, आप दो ही से लगा सकते थे। ठीक है, ये और उत्तर प्रदेश का तो पता ही है, ए का थ्री और सी का 4। तो इसका था जो भी था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अभी क्या आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जिस जिस स्टेट में इलेक्शन हुआ है उसके मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ पुराने और कुछ जो नए इलेक्शन हुए उसके पूछे जा सकते हैं। तो करंट वाला तो कम से कम आप ध्यान रखिएगा, पिछले 1 से 1.5 साल में जहाँ भी इलेक्शन हुए या उन राज्यों के मुख्यमंत्री को खासकर ध्यान रखिए जहाँ कुछ वैसे कुछ खास चीज़ें हुई हो, कुछ न्यूज़ में हो, तो उस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और न कि एक साथ अपनाने वाले फेडरेशन के रूप में। तो ये है प्रणव वर्धन। ठीक है, और इनकी है द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया 1984, उनकी प्रसिद्ध बुक है। अगला है, भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है। कौन सी तीन चरण की बात करती है, प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। तो ये अशोक मेहता समिति ये कब आई थी, 1977 में। ये भी ध्यान रखिएगा, पंचायत राज से ये भी पूछा जाता है कौन से, इन्होंने 2 स्तर की बात की थी और बी.आर. मेहता ने 3 स्तर की बात की थी। और फिर इनको किस किस टाइम में आए थे, इसको क्रम में सजाने को जो जो भी आयोग जो भी समितियां आई हैं किस किस टाइम में, उसको क्रम में सजाने को आ सकता है। पंचायत राज के आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके हर आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पंचायत राज से हर एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। देख, अगला क्वेश्चन चलते हैं। वे कौन कौन से आधार है जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है। पहला है, यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गवा दिया है और विधानसभा में बहुमत रखने वाला कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं कर सकता।
तीसरा है यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती या संघीय ढांचा को भंग करती है। और चौथा है भ्रष्टाचार। तो इसका सारा कुछ हो जाएगा 1 2 3। अगला है आंदोलन है और उससे रिलेटेड राज्य है, किस किस राज्य से क्या क्या है। देखिए तेभागा है, साइलेंट वैली तो आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। और चिल्का तो उड़ीसा, तो यानी इधर चलिए मैच करते हैं। देखिए तेभागा पश्चिम बंगाल हो गया, साइलेंट वैली केरल हो गया, वनवासी सेवा आंदोलन उत्तर प्रदेश है, चिल्का आपका उड़ीसा है। तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है पॉल ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, अभी ऊपर भी था इस मैच द फॉलोइंग में, निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया है। कौन कौन सा, देखिए पंजाब, उत्तर पूर्व, जातिवाद, कश्मीर। तो इसका है पंजाब, उत्तर पूर्व और कश्मीर। जातिवाद के बारे में नहीं बोलते हैं ये। पॉल ब्रास द्वारा अपनी बुक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में पंजाब, उत्तर पूर्वी और कश्मीर को भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णित करते हैं। अगला है असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, लॉर्ड प्रिटेंट भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं। कारण बोला जा रहा है भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्षित कार्यकुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों का निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराना। तो इसका हो जाएगा बोथ आर सही और सही एक्सप्लेन है। अगला 59, निम्नलिखित में से कौन आयोग पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित नहीं है। कौन कौन आयोग, विक्सी आयोग है, मंडल आयोग है, हैबनूर आयोग है और शाह आयोग है। तो देखते हैं इसमें कूट, इसका डी हो जाएगा ना, कौन सा है, शाह आयोग। तो देखिए भूतपूर्व न्यायाधीश के जेसी शाह की अध्यक्षता में 1977 में शाह आयोग आपातकाल के समय की जातियों की जांच के लिए बनाया गया था। इसकी अंतिम रिपोर्ट 6 अगस्त 1978 को प्रस्तुत की गई थी। अगला है यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेता ह्यूम को एक लाइटिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। ये कथन किसका है, ये कथन बिपिन चंद्र का है। अगला है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया है। तो मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट ने सर्वप्रथम प्रबंध में कामगारों के विचार को प्रस्तुत किया। द न्यू स्टेट एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, ये 2018 का है, की बुक है। आगे मैच द फॉलोइंग है, व्यवहारात्मक है, नौकरशाही है, पारिस्थितिकीय है, सामान्य प्रणाली है। समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली, एग्रेरियन ट्रांजिशन इंडस्ट्री, तो ये पारिस्थितिक में हो जाएगा। तो यानी सबसे पहले सी में सेकंड करो, सी में सेकंड आपका 2 में है, तो चलो हम ये दोनों कट करते हैं, ठीक है। अगला फिर है व्यवहार में हो जाएगा प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण, व्यवहार में व्यवहार का विश्लेषण, ठीक है। और नौकरशाही हो जाएगा आपका विधिक विवेक प्राधिकार, ठीक है। और परिस्थितिकी हो गया और सामान्य प्रणाली हो गया समाज में उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नया लोक प्रबंध की विशेषता है, नया लोक या नव लोक प्रबंध की विशेषता है। संविदा देना, प्राधिकार का हस्तांतरण, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान, प्रबंधन पर ध्यान। तो इसका हो जाएगा सारा कुछ हो जाएगा 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्तियों, मिथक, नारा और आडंबर समरूपताओं के रूप में किया है। तो ये हर्बर्ट साइमन ने किया था। इनका है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर।
अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? तो ये है ग्राहम मास्लो, ऑप्शन सी। इनका है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड द पर्सनालिटी, 54, और ये है 43। अगला, हॉर्थोन प्रयोग निम्नलिखित में काल में हुआ था? तो 1920 के दशक के अंत में। तो ये 24-32 के बीच हुआ था। इसमें क्या किया था? देखिए, प्रकाश का प्रयोग था, इसमें भी क्रम में सजाने को आ जाता है। प्रकाश का प्रयोग होगा, फिर रील असेंबली टेस्ट होगा, फिर व्यापक साक्षात्कार होगा, फिर बैंक वायरिंग का प्रयोग होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? तो ये है कार्लाइल है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लाइल। ठीक है। नियंत्रण की एकता का अर्थ है? कोई नहीं है, चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, फ्रांसीसी इंजीनियर प्रबंध हेनरी फ्योल ने 14 सूत्र का विकास किया। आदेश की एकता उनका एक मुख्य सिद्धांत है। इसके अनुसार अधीनस्थ एक पर्यवेक्षक अधीनस्थ का एक पर्यवेक्षक होना चाहिए। अतः सही उत्तर ए होना चाहिए, परंतु यूजीसी ने रद्द किया था। अगला है, किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के रूप में निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वाह करता है? तो राज्य मंत्री परिषद। तो किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के रूप में राज्य मंत्री परिषद के से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वाह करता है। संविधान के अनुच्छेद 158(3) के अनुसार एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला है, नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता, संगठनात्मक ढांचा। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ हैं? ठीक है, तो यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। इससे सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम होती है। इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती है। इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है। 5वां है, इससे सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। तो इसके अंतर्गत आपका ये हो जाएगा, इसमें लेन देन के खर्च में कमी आती है और यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, ई गवर्नेंस। और फिर हो जाएगा, इसमें सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ग्लीन स्टाल के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी, उत्तम कर्मचारी के भर्ती होने की आशा नहीं होती। कारण बोला जरा, वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक ढांचे के आधारशिला के रूप में मानते हैं। तो इसका हो जाएगा, दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। अगला है, क्लासिक सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन के चक्रदंत के रूप में देखता है। तो इसका हो जाएगा, दोनों सही है बट व्याख्या। अगला है, नियंत्रण की अवधि, पदक्रम है, प्रत्यायोजन है, नियंत्रण की एकता है। यह पर्यवेक्षक है, एकमात्र बॉस है, उचित माध्यम के द्वारा प्राधिकार का प्रभाव। तो उचित माध्यम के द्वारा पदक्रम, प्रत्यायोजन। तो इसका देखिए, इसका हो जाएगा बी। नियंत्रण की अवधि, पर्यवेक्षक, पदक्रम, उचित माध्यम के द्वारा प्रत्यायोजन, प्राधिकार का प्रभाव, नियंत्रण की एकता, एकमात्र बॉस।
अगला 73 और 74 संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण, जनतंत्र की मजबूती। तो सारा कुछ ये 73वां नगर पालिका और 73वां पंचायत राज और 74 है नगर पालिका। अगला है स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से निम्नलिखित कारक कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। तो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला राइट टू इंफॉर्मेशन, मास्टर टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सेकंड ARC के द्वारा, यानी दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। कब हुआ है? 2005 में। अगला निम्नलिखित में से किस आयोग ने समिति, चिंतक और भ्रष्टाचार के 27 रीति की पहचान की थी? तो ये हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन डी। भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया है? तो सेकंड वेतन आयोग। अगला निम्नलिखित में से किन आयोगों समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? तो सेकंड ARC। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्र स्वीकृत परमाणु शक्ति बनने का कालक्रम सही है? तो देखिए, सबसे पहले अमेरिका हो जाएगा, फिर सोवियत यूनियन हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। कब कब हुआ है? 45 में हुआ है आपका अमेरिका, 49 में सोवियत यूनियन, 52 में ब्रिटेन, 60 में फ्रांस और 64 में चाइना। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? तो ये है ये अध्याय 6, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। अगला 83 शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया। कारण बोला जा रहा है राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, दोनों सही है बट सही व्याख्या भी है। अगला है भारत ने निम्नलिखित के साथ कार्यनीति भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वियतनाम, सेशेल्स, मंगोलिया और सिंगापुर। अगला भारत और आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना। दिल्ली वार्ता आसियान और भारत के बीच राजनीतिक आर्थिक मुद्दे के संबंध में 1996 में आसियान वार्ता भागीदारी बना। 2000 में आसियान का शिखर सम्मेलन स्तर पर भागीदारी बना। तो इसका हो जाएगा पहला और तीसरा, ये और ये। देखिए, आसियान की स्थापना सबसे पहले जानिए 1967 में हुआ था। भारतवर्ष 92 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदारी बना, जबकि 96 में वार्ता भागीदार बना। भारत 2002 में आसियान का शिखर सम्मेलन स्तर पर भागीदार बना। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। टोटल 10 सदस्य हैं। अगला सार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस पर्यवेक्षक है। दूसरा है सदस्य राष्ट्रों के बीच सामूहिक सुरक्षा का संवर्धन करना और दृढ़ करना। तीसरा है भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने हैं। चौथा है सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका दूसरा और तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्णय का विषय है? तो यह है निर्माणवादी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन करना है? भारत की लिंक वेस्ट पॉलिसी पश्चिम जगत से पुनः जुड़ने का एक प्रयास है। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है। ऑपरेशन राहत भारत द्वारा लीबिया से भारतीयों का बचाव करने के लिए चलाया गया है। भारतीय संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना। तो दूसरा और चौथा। अगला सुरक्षा विवादित
अवधारणा सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है। तो इसका है, दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपेक का गठन हुआ था 1960 रियाद में। ओएसी चार्टर 1948 में हस्ताक्षर किया गया था। इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य है। क्यूबा ओएएस का सदस्य है। इसका क्वेश्चन देखिए, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी तो सही है। राजधानी बगदाद है। इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य नहीं है। 30 अप्रैल 48 को हस्ताक्षर किया गया था, तो प्रश्न में कोई भी सही विकल्प नहीं था इसीलिए। अगला है, नव यथार्थवादी अपने लौकवादी ब्रह्मांड से अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, जो निम्नलिखित में क्या अधिकतम करता है। तो ये प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन। अगला, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों में से संबंधित है। तो ये माइकल डॉयल और ब्रूस रूसेल्ट से। अगला, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से माइकल डॉयल और ब्रूस रूसेल्ट से के लेखों से संबंधित है। वेट ऑफ वॉर एंड पीस 1996 माइकल डॉयल की प्रसिद्ध पुस्तक है। डॉयल सर्वाधिक प्रभावित शांति संबंधी विचार है। 93 है, राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मॉन्टीवीडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंड का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। युद्ध करने की क्षमता नहीं है, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता, निर्धारित क्षेत्र, स्थायी जनसंख्या। तो राष्ट्र के अधिकारों के कर्तव्य पर 1933 में मॉन्टीवीडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंड में युद्ध करने की ताकत नहीं है। इनके 4 मानदंड ये हैं: अस्थायी जनसंख्या, निर्धारित क्षेत्र, सरकार और अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता। अगला है, यह है संधि है और इसे समझौते का उद्देश्य। इसका राइट आंसर है डी, यही मैच कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर डी है। जेनेवा है, रासायनिक शस्त्रों का निषेध। स्टार्ट टू है 90, एक तो टाइम भी याद रखिएगा, 1992 में वाहनों का स्वतंत्र रूप से पुनः प्रवेश निषेध। INF 2 वर्गों में भू आधारित मिसाइलों का निषेध। स्टार्ट 1 है 91 में सामरिक शस्त्रों की कटौती। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सामूहिक सुरक्षा और शांति संतुलन की नीति सामान्य परिस्थितियों में असंगत रहती है। विचारधाराओं में मॉर्गनथाउ के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो ये आधिपत्य का विचार नहीं, और क्या है सम्मिलित, यथास्थिति की विचार, साम्राज्यवाद की विचार, अस्पष्ट विचारधारा। इनकी मेन बुक याद रखिएगा, पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 में। एक पॉलिटिक्स अमंग नेशन पावर एंड पीस है उनकी मतलब बुक का पूरा नाम। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक बार एग्जाम में पूरा नाम भी पूछा गया था, इसलिए मैं बोली पावर पहले पीस बाद में। वैसे ऑप्शन में पीस पहले दे देगा, पावर बाद में, तो याद रखिएगा पावर एंड पीस है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक 5 वैश्विक सर्व सामान्य का हिस्सा नहीं है। तो इसमें हो जाए, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र नहीं है, और कौन कौन सा है, महासागर और सागर है, साइबर स्पेस है और जलवायु व्यवस्था है। देखिए, प्रचंड सागर हाई सीज है, जलवायु है, गहरा सागर है। अगला, शस्त्र नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें है, सिद्धांत यह रक्षात्मक कूटनीति है और यह पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अति अस्थायित्व का लक्ष्य है। और क्या नहीं है ये भी ध्यान देते हैं, इसका अर्थ सुरक्षा दुविधा निर्मित करने से है, ये नहीं, ये पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अति अस्थायित्व का लक्ष्य है, ये नहीं है, ठीक है। अगला, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यथार्थवाद, राष्ट्र, वैश्विकता, राज्येतर संस्थाएं, निर्भरता, आर्थिक हित, नारी, जेंडर। तो कौन सा नहीं है, तो वैश्विकता, राज्येतर संस्था, ये वाला नहीं है। अगला है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो देखिए, दी रिचर्ड ऑफ द अर्थ फ्रेंच फैनन का, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी किसिंजर का है। इम्प्लोजन्स ऑफ कैपिटलिज्म समीर अमीन का है।
नियोकॉलनिज्म दी लास्ट स्टेज, ये निक्रोमा का है, ठीक है, निक्रोमा का है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जो इसमें क्वेश्चन बचे थे वो करा दिया। नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल अगर हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।